गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आपका जो तीसरा चैप्टर चल रहा था उसमें आज आपका जो टॉपिक का नाम है एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, ठीक, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो नॉर्मली हम लोग पेड़ पौधे देखते हैं जैसे आम है, नीम है, गेहूं है, मक्का है, तो ये सब आवृतबीजी पौधे ही होते हैं। ठीक, इनको आवृतबीजी क्यों कहते हैं, क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधे, इसकी विशेषताएं क्या होती है। नंबर एक, ये पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय होते हैं। मतलब इस जो ये उपजगत है इसमें क्या होता है कि इसमें जो पादप होता है वो एक वर्षीय, मतलब उसका जीवन काल 1 वर्ष भी हो सकता है, उसका जीवन काल 2 वर्ष भी हो सकता है, या फिर वो बहुत सालों तक जीवित रह सकता है, जैसे आम का पेड़। ठीक, तो ये 1 वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय होते हैं। अगला, इनमें जड़, तना व पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं। मतलब जो ये पौधे होते हैं इसमें हम लोग देखते हैं जैसे आम है तो उसमें जड़ होगी, तना होगा, पत्तियों का पूर्ण रूप से विकसित होंगी। अगला, इनमें संवहन ऊतक, मतलब जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो संवहन बंडल के रूप में पाए जाते हैं। संवहन बंडल का मतलब क्या होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ होते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं बंडल, मतलब संवहन बंडल। क्योंकि संवहन मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं संवहन ऊतक, और संवहन ऊतक जब एक साथ होते हैं तो वो बन जाता है एक बंडल, तो इसको बोलते हैं संवहन बंडल। तो जो संवहन ऊतक होते हैं वो संवहन बंडल के रूप में विकसित होते हैं। अगला, इनमें पुष्प, फल व बीज पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आम को ही ले लें तो उसमें देखिए पुष्प भी लगते हैं, फल भी बनता है और बीज भी होता है। ठीक, अगला, ये आवृतबीजी कहलाते हैं। ये जो आवृतबीजी कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। देखिए, ये खुद कह रहा है कि आवृतबीजी ऐसे बीज जिन पर आवरण पाया जाए, अर्थात ऐसे बीज जो फल के अंदर बंद रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। अगला, ये पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये पादप जो होते हैं सर्वाधिक विकसित होते हैं। इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों व भ्रूणपोष के रूप में होता है। ठीक, बीज पत्र क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने कभी नीम का बीज अंकुरित होते हुए देखा होगा। तो जो नीम का बीज अंकुरित होते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि उसके एक साइड में ऐसे 2 बहुत मोटे मोटे पत्ते टाइप के होते हैं जब वो अंकुरित हो रहा होता है। ठीक, जब वो अंकुरित हो रहा था तो बहुत मोटे मोटे पत्ते टाइप के होते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं बीज पत्र, आपने देखा होगा, तो इसको बोलते हैं बीज पत्र। तो जो इनका भोजन संचित होता है बीज पत्रों में से। भ्रूणपोष क्या होता है, जैसे हम लोग जिसका भी बीज खाते हैं, जैसे गेहूं है तो गेहूं का जो आटा होता है, तो गेहूं के अंदर जो भी व्हाइट या मक्के के अंदर जो भी व्हाइट पदार्थ भरा होता है तो उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। जिसका काम क्या होता है, जब इन दोनों का काम क्या होता है, जब हम बीज को जमीन में बो देते हैं तो क्या होता है, तब जब बीज जब तक अंकुरित नहीं होता है तब तक वो अपना पोषण कहां से प्राप्त करेगा। तो बीज अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है, तो जब तक बीज अंकुरित नहीं होता है, उसमें जो है पत्ते नहीं निकल आते हैं, तब तक वो अपना भोजन बीज पत्रों और भ्रूणपोष से प्राप्त करता है। इसीलिए इसको कहा गया भ्रूणपोष, अर्थात भ्रूण का पोषण करने वाला। अगला, आवृतबीजी पौधे के प्रकार। तो आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उस बीज पत्रों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आवृतबीजी पौधे जो होते हैं वो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा, एक बीज पत्री, इंग्लिश में कहेंगे मोनोकॉटलीडन्स। क्या कहेंगे, एक बीज पत्री को क्या कहेंगे, मोनोकॉटलीडन्स। ठीक, द्विबीजपत्री को क्या कहेंगे, डाइकॉटलीडन्स। तो एक बीज पत्री पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीज पत्र हो, उनको क्या कहेंगे, एक बीज पत्री पौधे कहेंगे। जैसे मक्का और गेहूं। ठीक, इनकी सबकी बनावट एक ही जैसे हो, जैसे दोनों की पत्तियां अगर देख लें तो मक्के की पत्ती देख लीजिए, वो भी लंबी लंबी होती है, और गेहूं होता है उसकी भी पत्ती एक ही जैसी होती है, तो इनकी बनावट भी एक जैसी होती है। तो ये होते हैं एक बीज पत्री पौधे। द्विबीज पत्री पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें 2 बीज पत्र विकसित होते हैं। कितने, 2 बीज पत्र विकसित होते हैं, तो उनको बोलते हैं द्विबीज पत्री पौधे। जैसे आम, नीम, तो इनमें क्या पाया जाता है, सब इस टाइप के जो पौधे होंगे उसमें क्या होगा, वो सब द्विबीजपत्री पौधे होंगे। तो ये था आपका एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, ठीक, और इनके प्रकार क्या होते हैं।
तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।